रामचरितमानस अमृत कथा तुलसीदास जी ने सुनाया और उस कथा का YouTube के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि वेद मति सोधि 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 के पुराणन सबे संतन व संतन के भेद को बताओ तो कपटी कुराही कूर कुचली कुराली जी कौन राम नाम जो की चर्चा चलाओ। तो राम की कथा, भगवान की कथा जितना हो सके कुछ पड़ाव के बाद सुनना ही चाहिए, कहना ही चाहिए, सुनाना भी चाहिए, जैसे भी उसका अमृत पान करना चाहिए। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, ये यह कथा निरंतर ही सुनहि मानि विश्वास। कथा विश्वास की चीज है। अगर रामचरितमानस की कथा में आपको विश्वास हो जाए तो जो मुनि को दुर्लभ गति है वो साधारण मनुष्य भी पा सकता। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, अजय यह कथा निरंतर ही। निरंतर ये कथा इसलिए आदमी नहीं सुनता है और निरंतर कथा ये आदमी इसलिए नहीं कहता है कि गृह कार्य नाना जंजाला हे अति दुर्गम शैल विशाल। घर पर अनेक विशाल कार्य हो जाते हैं और गृह में इतना आदमी फंस जाता है कि वो राम का नाम याद नहीं करता। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, असोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही पंडित है जिसका मन भगवान की कथा को कहने और सुनने में लगे। धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जा कर्म निराता। जिसका मन राम जी के चरणों में रत रहता है। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आप जिस देश में रहिए, जिस देश में रहिए, आपको भगवान की कथा को कहना सुनना आना चाहिए। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तिहि जाना। श्रुति का जानकार वही है, नीति का जानकार वही है, नीति का निपुण वही है। कौन? सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। कवि वही अच्छा है जो भगवान की कथा जानता है। रणधीर वही है जो भगवान की कथा जो जानता है, भजता है। जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। भगवान को भजने वाला ही सब तरह से श्रेष्ठ माना जाता है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। भगवान की कथा को सुनिए, सुनाइए, कहिए, कहवाइए, जैसे भी हो सके इस कथा में रत हो जाइए, फिर तो आपका काम बन जाएगा। धन्य देश जो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रते अनुसरी। धन्य स भूप नीति जो करई, धन्य स द्विज निज धर्म न करई। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती है। वह नारी धन्य है जो पतिव्रत का अनुसरण करती है। और धन्य स भूप नीति जो करई, वह राजा धन्य है जो नीति से चलता है। अधन्य स द्विज निज धर्म न टरई, और 12 वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टरता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन जो हम प्राप्त करते हैं उसकी पहली गति दान है। धन का गति दान में होना चाहिए, फिर तो काम आपका बन गया। दूसरा गति धन का है भोग, जो आप वो भोग करते हैं। और तीसरी गति धन की होती है नाश, जो कि आप चाह करके उसे नहीं रोक सकते हैं। धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वही पवित्र है, वही धन प्रतीक है जो पुण्य कामों में लगता है। धन्य घरी जब सोई सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन्य घड़ी, वह घड़ी धन्य है, वह समय धन्य है जब हम सत्संग करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के नाम की चर्चा करते हैं। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। और वह
ब्राह्मण जिसको अखंड भक्ति प्राप्त होती है वही धन्य जन्म, वही जन्म धन्य है जिसमें मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त हो। धन मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जगी जपत पुरारी। हे बनवारी तरसे नैना, रात को नींद ना दिन को है चैना। और हे बनवारी हे त्रिपुरारी हे मनहारी तरसे है नैना। सोई कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य है उमा जिस कुल में भगवान की पूजा होती है। वह समय धन्य है जिसमें भगवान की पूजा होती है। और वह परिवार कुल खानदान धन्य है जिसमें रघुबीर जी की कथा का, भगवान की कथा का पारायण होता है। तब मन प्रीति देखी अधिकारी, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। भगवान शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी, मैंने आपको देखा कि भगवान की कथा के प्रति आपका प्रेम है, तब इसलिए मैंने आपको कथा सुनाया। ये कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए। किसको नहीं सुनाना चाहिए? कि यह न कहीं सठ ही हठ से लही, जो मन लाई न सुन हरि ली नहीं। जो आदमी भगवान की कथा को मन लगाकर नहीं सुनता है उससे ये कथा नहीं कहनी चाहिए। और हठशीर से, दुष्ट से इस कथा को कभी नहीं कहना चाहिए। कहिया न लोभ ही क्रोध ही काम ही, जो न भजई सचराचर स्वामी। जो सचराचर के स्वामी है, जो उसको नहीं भजता है, जो क्रोधी है, जो कामी है, जो लोभी है, उससे इस कथा को नहीं कहना चाहिए। द्विज द्रोहहीन सुनाय कबहू, असुरपति सरिस होय नृपतपहू। अगर वो इंद्र की पदवी पाता हो और ब्राह्मण का द्रोही है तो उससे भगवान की कथा, ब्राह्मण के द्रोही को भगवान की कथा नहीं सुनाना चाहिए। राम कथा के अधिकारी, अजीन के सत्संग गति अति प्यारी। राम की कथा तो केवल जिसको सत्संगति से प्यार है उससे ही सुनाना चाहिए। गुरुपद प्रीति नीति रत जय, अद्विज सेवक अधिकारी से। ताक विशेष सुखदाई, अजाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। यह कथा उसके लिए विशेष सुखदाई है, आनंददायी है। जो मनुष्य भगवान को अपने प्राणों के समान समझता है। जा ही प्राण प्रिय श्री रघुराई, उसको ये कथा बड़ी सुखदायी होगी, अनुकूल होगी। क्योंकि राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भगवान के चरणों में प्रीत चाहता हो या मोक्ष चाहता हो, वह आदमी भाव सहित सो यह कथा करई श्रवण पुट कान। उस आदमी को इस भगवान की कथा को जरूर सुनना चाहिए, जरूर सुनाना चाहिए। भगवान की कथा बड़ी ही निर्मल है, बड़ी ही संसित रोग सजीवन मूरी। राम कथा गा वही अति सूरी। यह राम की कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश करने के लिए संजीवनी जड़ी के समान है। वेद और विद्वान ऐसे कहते हैं कि राम कथा कहते रहिए। राम नाम ना सही सब रोग गाय, जो यही भांति बने संजो गाय। राम की कथा ये तो अगर हृदय में उतर जाती है तो फिर बाहर नहीं जाती। राम एक बार अवरुद्ध हो जाते हैं, बध जाते हैं,
तो भक्त के पीछे बंध के उनके साथ ही रहने शुरू करते हैं। चाहे भक्त जिस अवस्था में हो, भक्त की अवस्था को भगवान नहीं देखते, भक्त भगवान के प्रेम को जानते हैं। चाहे वो गिद्ध हो, चाहे वो अजामिल हो, चाहे वो सेवरी हो, चाहे वो बलि हो, चाहे कोई भी हो। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज रे सुठ मना। अरे मन रख सठ, तुलसीदास जी कहते हैं रे सठ मन, तो राम को भजो। तुम कल बीमार पड़ेगा तो भी मर जाए, तुम्हारी उम्र आज हो जाएगी तब मर जाएगा, किंतु भजने के पहले राम को भज लो, जप लो, याद कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। सबरी की बन गई, सुदामा की बन गई, सबरी की बन गई, सुदामा की बन गई, तो तेरी क्यों नहीं बनेगी। राम भजन कर भाई रे, तुम्हारी बन जई हैं। राम भजन करो भाई रे, तुम्हारी बन जई हैं। मन विश्वास से सब कुछ पाओ, हरि के चरण में शीश नवाओ। राम भजन सब पाई रे, तुम करो भुजनाई। श्री राम अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाओ दे यह मार्ग सोई। यह मार्ग पर कि राम राम मैं कहूंगा, या राम की कथा मैं कहूंगा, या राम की कथा मैं सुनूंगा, इस मार्ग पर पथ देना, इस रास्ते पर आगे बढ़ना वही कर सकता है जिस पर राम की कृपा ज्यादा होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। वही इस आदमी मार्ग पर रखे अपने पैर को, अन्यथा दूसरा कोई इस पर नहीं जाए, क्योंकि बिना भगवान की अति कृपा नहीं होती तब तक वो भगवान अपने नाम को भजने ही नहीं देते, जपने भी नहीं देते। मन का माना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। हे बनवारी तरसे है नैना। कहते हैं कि जो आदमी अपने मन की सिद्ध कामना चाहता है वो जरूर पा जाता है। कब? जब कपट को छोड़ करके गाता है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए नहीं, केवल भगवान चाहिए, तब वो अपने मन की सिद्धि को प्राप्त करे। मन कामना सीध नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा। सुन कही सुनही अनुमोदन करे, अते गोपदैव भवन दित रही। क्या बात! संसार के भवसागर को पार करने के लिए जैसे गाय के खुर में समुद्र है, उतने ही पानी समझ करके भगवान का भक्त समुद्र को पार कर जाता है। क्योंकि कहीं सुनही अनुमोदन करही, जो इस भगवान की कथा को कहता है, सुनता है और प्रशंसा करता है, उसके लिए संसार चुटकी का खेल है। इस संसार से वो आराम से पार हो जाता है। सोनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि हे प्रभु, आपकी कथा ये सुनाई इतनी मीठी लगी कि मेरा मन खुश हो गया। मैं कृत कीर्त भयू अब तव प्रसाद विश्वेश। हे विश्व के इस विश्वेश शंकर जी, इस कथा को सुन के मैं आपकी कृतज्ञ हो गई। मैं आपके उपकार को भूल नहीं सकती। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलिस। राम कौन है? राम वो हैं जो पिताजी ने कह दिया कि वनवास चले जाओ तो चले जाएंगे। राम वो हैं जो केकई के घर सबसे पहले मिलने गए। राम वो हैं जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। राम वो हैं जिन्होंने गिद्ध का उद्धार किया। राम वो हैं सुग्रीव बाल का उद्धार किया। राम वो हैं कि एक राम तिय तापसदारी, एक नाम खल कोटि उधारी।
भगवान के नाम दे तो पत्थर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत की मारे। तो हमें तो काम ईश्वर से, प्रभु अगर चाहें तो भगवान की कृपा हो जाए। तो यही कलिकालन साधन दूजा, जोग जप जप तप व्रत पूजा। कलयुग में बहुत कुछ होता नहीं, केवल राम का नाम गाने का कोशिश करना चाहिए। राम ये सुमिर ही राम ये गाय, राम ही सुमिर गाय, राम ही संत सुनिय राम गुण ग्राम। ताहि भजहि मन तज कटुलाई, राम भजे गति के न पाई। राम जी के नाम भजने से सबको गति मिल सकती है। जय श्री सीताराम। इस कथा को सुने, दूसरे को सुनाएं, आनंद से भर जाएं, तो हमारी जीवन का बड़ा उद्धार होगा। क्योंकि हम राम कथा हम तुन्य कहे, भगवान ने लिखा है, हमने आपको अब इस कथा को पहुंचाने की कोशिश की है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, किंतु इस कथा को जरूर सुनिए और आनंद लीजिए। हरे कृष्णा हरे राम।